हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रवण गोस्वामी। आज क्लास 10 हिंदी का मॉडल पेपर हम लोग सॉल्यूशन के साथ हल करने वाले हैं। इसका सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो जरूर पसंद आएगा क्योंकि ये मॉडल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और विद सॉल्यूशन के साथ, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। हर एक आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो स्टूडेंट, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग यहां देखो, आपके पास ये मेरा एक मॉडल पेपर है, देख सकते हो आप लोग। ये लिखा हुआ है प्रश्न नंबर फर्स्ट, और ये आपका कितने अंक का होता है? 70 अंक का होता है। ठीक है, 70 अंक का, और 3 घंटे 15 मिनट आपका ये पेपर चलेगा। 15 मिनट तो आपको पेपर पढ़ने हैं, और 15 मिनट आपको पेपर पढ़ना है अच्छे से, और 3 घंटे आपको पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को मैं सब कुछ बताने वाला हूं डिटेल में, कैसे आप लोगों का पेपर आएगा, कैसे लिखना है। वैसे लिखना तो मैं आप लोगों को एक एक का सॉल्यूशन अच्छे से बताऊंगा। आप लोग डोंट वरी, आप लोगों को मैं अच्छे से तैयारी करवाऊंगा। देखो, लिखा हुआ है पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखो। 4 कथन है, इसमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें मैं पढ़ लिया हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें कौन सा सही है देख लो आप लोग, फिर मैं आपको बताता हूं। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट तीसरा। क्या है? ये जो आपका तीसरा नंबर है, ये करेक्ट आंसर है। क्यों? नंद दुलारे वाजपेयी शुक्ल युग के प्रमुख लेखक हैं। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है, और ये सब आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये सब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है। ठीक है, अगर कहोगे तो मैं और भी मॉडल पेपर सॉल्व करा दूंगा, लेकिन आप लोग इसे जरूर रट लो स्टूडेंट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखो। आपके पास इतने सारे हैं, लेकिन किसी एक का बताना है, कि किसी एक का आपको बताना है। ठीक है, लेकिन मैं आपको सबका बता देता हूं। देखो, आजाद शत्रु के लेखक कौन है? आप लोग जानते होंगे, जयशंकर प्रसाद जी। पहला आजाद शत्रु, इसका मैं इसलिए सब बता रहा हूं क्योंकि आपको जानना जरूरी है। आजाद शत्रु के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। एन सन्यासी, ये आपका दूसरा नंबर देख लो। सन्यासी के लेखक कौन है? सन्यासी के लेखक कौन है स्टूडेंट? वो है इलाचंद्र जोशी। कौन है? शाह है। ठीक है, जोशी, इलाचंद्र जोशी। और यहां कलम का सिपाही, इसके लेखक कौन है स्टूडेंट? तीसरा का लेखक कौन है? कलम का सिपाही। कलम का सिपाही के लेखक कौन है स्टूडेंट? वो है अमृत राय। अमृत राय। एंड रेती के फूल, चौथे के लेखक कौन है स्टूडेंट? चौथा जो रेती का फूल है, इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तो मैंने सबको बता दिया है, एक एक का मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन बता दिया है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ 4 में से अगर कोई भी आ जाए, आजाद शत्रु, जयशंकर प्रसाद, सन्यासी किसका है? इलाचंद्र जोशी। एंड कलम का सिपाही अमृत राय। एंड चौथा रेती के फूल किसका है? रामधारी सिंह दिनकर जी का। अब आपको मैंने सबका सॉल्यूशन में बताऊंगा, डोंट वरी, आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि मैं हूं, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन है, किसी एक रिपोर्टर्स लेखक का नाम लिखिए। किसी एक रिपोर्टर्स लेखक का नाम लिखना है स्टूडेंट। ठीक है, तो किसी एक रिपोर्टर्स लेखक का नाम आप लोग लिख सकते हो स्टूडेंट। बहुत सारे रिपोर्टर्स लेखक हैं, तो यहां जो आपके रिपोर्टर्स लेखक है ना, ये रिपोर्टर्स किसी एक का बताना था, मैं आपको 2 बता देता हूं। नंबर 1 अमृत राय, नंबर 2 है प्रभाकर माचवे। ठीक है, प्रभाकर माचवे। तो दोनों आपको याद हो गया होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को हर एक चीज सॉल्व कराता हूं। ये भी आपका सॉल्व होगा। ये देखो, अज्ञेयी की किसी एक रचना का नाम लिखो। जो अज्ञेयी जी है ना, उसकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। तो मैं आपको एक रचना उनका बता देता हूं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो स्टूडेंट। ठीक है, तो यहां उनकी एक रचना है शेखर एक जीवनी। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है स्टूडेंट, शेखर एक जीवनी।
याद रखना राहुल संस्कृत्यानंद की ये एक बहुत ही बढ़िया रचना है, ठीक है, अज्ञेयी अज्ञेयी की, ठीक है, राहुल संस्कृत्यानंद अज्ञेयी है ये भी, ठीक है। तो ये इनकी रचना हो चुकी है। अब अगला देखो, उदय, जो आपका उदय शंकर भट्ट किस गद्य विधा के प्रमुख लेखक हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं, वो जो गद्य विधा है स्टूडेंट, वो है नाटक। नाटक गद्य विधा के प्रमुख लेखक हैं। किसके? नाटक गद्य विधा के प्रमुख लेखक हैं कौन? उदय शंकर भट्ट। बस ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला देखने वाले हैं। देखो दूसरा का हम लोग देखेंगे, रीति काल की किन्हीं दो विशेषताओं का नाम लिखो। इन सबको मैंने पढ़ाया है, अज्ञेय जी की रचना भी पढ़ाया है एंड इसमें हर एक रचना को बताया है और रीति काल की विशेषता भी बताया है, ठीक है। तो रीति काल की मैं आपको विशेषता दो बता देता हूं। दोनों विशेषता मैं आपको आपके सामने बताता हूं, ठीक है। रीति काल की दोनों विशेषता, नंबर फर्स्ट आप लोग लिख लीजिए, रीति ग्रंथियों की रचना। रीति ग्रंथों की रचना यहां मैं लिख देता हूं, और दूसरा आप लोग समझ लीजिए रीति ग्रंथों की रचना, और दूसरा आप लोग समझ लीजिए श्रृंगार रस की प्रमुखता या प्रधानता। श्रृंगार रस की प्रमुखता लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे आपको ऐसा कोई नहीं बताएगा, मॉडल पेपर कोई सॉल्व नहीं कराने वाला है पूरे यूट्यूब पर, तो मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। हर एक चीज आप लोगों के लिए होगा। तो आप लोग अगर केवल वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो फ्रेंड्स के साथ। ये भी हो गया उदयचंद एंड ये भी हो गया। अगला है अनामिका तथा धूप के धान के रचयिता के नाम लिखो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अनामिका के जो है ना वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनामिका के कौन है? अनामिका का यहां देखो, अनामिका, ये मैं पहला नाम लिख देता हूं अनामिका। चलो भाई अनामिका नाम भी लिख देते हैं। अनामिका के लेखक या रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है बच्चे पार्टी। हर एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं। एंड जो आपकी दूसरी है वो धूप के धान, दूसरा भी मैं आपको समझा देता हूं, क्यों भाई चिंता ना करो थोड़ा सा भी। धूप के धान, धूप के धान, इसके लेखक हैं स्टूडेंट धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर। कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। सॉरी गिरिजा कुमार माथुर। देखो स्टूडेंट बहुत ही इजी पेपर है, ठीक है। माथुर था है, ठीक है, माथुर। तो अब देखो धर्मवीर भारती की किसी एक काव्य कृति का नाम लिखो। जो धर्मवीर भारती जी हैं उनकी किसी एक काव्य कृति का नाम लिखना है। तो उनका लिख लो धर्मवीर भारती जी का। यहां मैं आपको बता देता हूं, कनुप्रिया। कनुप्रिया ये इनकी एक कृति है बच्चा। हर एक चीज समझ लो फिर मैं आपको हर एक चीज समझाऊंगा। तो यहां से जो है ना स्टूडेंट आपके यहां 10 नंबर क्लियर हो जाते हैं, जो आपके हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य से पूछा जाता है। यहाँ एक नंबर ये है, ये एक नंबर ये पूछा जाएगा, एक नंबर ये, एक नंबर ये, एक नंबर ये, जो दो पूछी जाएंगी, दो प्रवृत्तियां एवं दो रचना के लेखक, और ये दो, ठीक है, एक नंबर। तो ऐसे में आपके ये 10 नंबर क्लियर हो गए, और ये 10 नंबर जिसके क्लियर हो जाएंगे ना उनका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। यहां देखो आपका गद्यांश दिया हुआ है, जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है। बहुत अच्छा। आपको ये किस लेसन से लिया गया है आपको पता चल गया होगा, ठीक है। पता चल गया या नहीं आप लोग कमेंट करो। वैसे मुझे तो पता चल गया है, और मैं एक का बता देता हूं, ठीक है। यहां देखो, भले बुरे की पहचान ना रहेगी, बुराई के भक्त बन जाओगे। ये जो है आपका, मैं आपको बता देता हूं भैया, आप लोग पद्यांश और ये सब क्वेश्चन आंसर सब लिख लेना, ठीक है। ये है आपका पाठ है मित्रता, चक्र लेना,
और सही भी है। और लेखक जो है ना, लेखक हैं वो तो आप लोग जान ही गए होंगे, लेखक कौन हो सकते हैं? रामचंद्र शुक्ल हैं, रामचंद्र शुक्ल। अब मैंने एक बता दिया है रामचंद्र शुक्ल, अब इसे आप लोग ढूंढ लेना, ठीक है? अथवा जो लगा हुआ है ना उसे आप लोग ढूंढ लेना, ठीक है? अगला ये देखो, रानी में, यहां देखो ये पद्यांश है, ठीक है? 6 नंबर का आता है पद्यांश, 6 नंबर का लिखा हुआ है, रानी मैं जानी आजानी महापबि पावन हूं तेरे कठोर हियों है, रजहू काज अकाज न जनहिं कहूं तिहको जिन काम कियों है, ठीक है? तो बच्चा ये आपका लेसन किस मतलब चैप्टर से है? तो ये पाठ का नाम मैं आपको बता देता हूं, लेखक का नाम बता देता हूं। पाठ का नाम आपका जो है ना स्टूडेंट, वो है कौन सा है? वन पथ पर। पढ़े होंगे, रानी मैं न जानी आजानी महा, आप लोग पढ़े होंगे, मैं भी पढ़ा हूं बहुत पहले। वन पथ, लेसन का नाम आप लोगों का क्या है? हाँ, वन पथ पर। और इसके रचयिता कौन है या फिर कवि कौन है? मैं एक एक बताऊंगा, दो नहीं बताऊंगा। कवि हैं आप लोग समझ गए होंगे, तुलसीदास, तुलसीदास जी, ठीक है? तुलसीदास जी। अगला अगला आप लोग कर लेना, ठीक है? अब यहां देखो पांचवा है, इसमें लिखा हुआ है रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर भगत सुब्रमण्यम, पद्मनाभ अब्दुल बख्शी, ठीक है? तो इसमें से देखो ये गलत प्रिंटिंग हो गई है, सॉरी इसके लिए। जो इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग गलत हो गई, न्यू आपका है, ठीक है? तो इसमें से जो कट हो गया है उसे हटा देना, ठीक है? और यहां आप लोग देख लीजिए, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। सूरदास, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसमें आप जीवन परिचय मैंने बताया है, क्या क्या याद करो, कौन कौन सा जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया है। अब आप लोग नहीं देखे हो तो जाके देख लेना, ठीक है? एंड ये आपका संस्कृत है, संस्कृत तो ऐसे मैंने पढ़ाया होगा या नहीं आप लोग देख लेना, ये कट तो नहीं हुआ है, देख लेना, जरूर चेक कर लेना कट हुआ है या नहीं, ठीक है? आप लोगों को एक श्लोक लिखना है, जरूर लिख लेना, एक श्लोक आप लोगों को याद होगा, ठीक है? और लिख लेना। एंड यहां आप लोगों को उत्तर देना है, ये उत्तर देना है संस्कृत में, वाराणसी नगरी केसा संगम स्थली आसीत, ठीक है? तो सब जानते होंगे क्योंकि बहुत ही इजी है। तो कहो तो मैं आपको बता दूं, देखो वाराणसी नगरी केसा संगम स्थली आसीत। तो वाराणसी नगरी जो है ना, विविध धर्मणाण, जो धर्म है ना, विविध धर्म, तो विविध आपको संस्कृत में लिखना है, ठीक है? तो वैसे मैं लेसन को पढ़ाऊं तो वैसे मुझे याद है, लेकिन विभिन्न धर्म यानी कि विविध धर्मणाण, ठीक है? संगम स्थली आसीत। दूसरा है लोभ केन वर्धते, लोभ केन वर्धते। तो वैसे इसका आंसर हो सकता है कि लोभ केन वर्धते, लोभ लभेन वर्धते। यहां आप लोग लिख लीजिए लाभेन, चेक कर लेना। वैसे संस्कृत मैं बहुत ज्यादा स्टडी नहीं किया हूं, ठीक है? एंड यहां लिखा हुआ है भारतीय संस्कृत मूलम किम आसीत। तो भारतीय संस्कृत मूलम विश्वस्त ईश्वर, ठीक है? अब संस्कृत आप लोग देख लेना, ठीक है? हास्य रस की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। तो हास्य रस की परिभाषा तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है? क्या बताना है? अब ये आप लोग समझ लेना कि हास रस का स्थायी भाव हास है। जब हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव संचारी भाव में पुष्ट होता है तो हास रस की निष्पत्ति होती है। एंड करुण रस जिसका स्थायी भाव क्या है? शोक है, ठीक है? तो वैसे मैंने इसे पढ़ाया, आप लोग जरूर चेक कर लेना एक बार। रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, इनको भी पढ़ाया गया है, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है? ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है। अब 9 नंबर पे आते हैं, जो कि आप लोगों का महा उत्सव चालू होने जा रहा है। थोड़ा मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, डोंट वरी, आपको चिंता नहीं करना है, मैं आपको सब कुछ सॉल्व कराने वाला हूं, ठीक है? 9 नंबर है सु। आपको इसमें क्या लिखना है? सु है और उपसर्ग आगे सु लगाना है। मैं 3 का बता देता हूं, 3 का सु का आप लोग लो, मैं देखो यहां आपको दिखाता हूं, सु का आप लोग लिख लो। कहो तो मैं आपको दिखा के लिखूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वैसे थोड़ी कॉपी इधर कर लेते हैं। देखो सु का आप लोग क्या लिख सकते हो? सुशोभित, सुंदर,
सुंदर, ठीक है, ये तो लिख ही सकते हो, सुशोभित, सुंदर, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीन के मेल से एक शब्द बनाना है, ठीक है, एक हो गया। निर का मैं भी बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग लिख लो। निराकार एंड निर है ना, निराकार एंड निराधार, ठीक है। यहां आप लोग लिख लेना निर का निराकार एवं थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना निराधार, क्योंकि मॉडल पेपर नीचे रखा है तो लिखने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, निराधार। अब मैं आपको बता देता हूं, आप लोग लिख लो, ठीक है, 9 नंबर है, ठीक है। देखो और देख लो, जो आप लोगों का सह है, सहयोग, सहपाठी, ठीक है, और अप है अपमान, ठीक है, एंड अप में आप लोग लिख सकते हो क्या क्या, बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, ठीक है। तो वैसे आपको सब कुछ पता चल गया। तो यहां से अब हम लोग देखेंगे प्रत्यय वट, जो कि पीछे जोड़ना है, वट। मैं एक आपको एग्जांपल बता देता हूं, जैसे वट है ना, वा और टा, वट, वट का जैसे लिखावट, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वट, लिखावट, सजावट, यानी कि पीछे आपको वट जोड़ना है, पीछे आपको वट जोड़ना है बस, ठीक है। एंड अगला देख लो, मैं आपको वट बता दिया, आई, लिखाई, पढ़ाई, सजाई। त्वा में आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। त्वा में आप लोगों को मैं बता दूं, अगर महत्व, प्रभुत्व, महत्व भी लिख सकते हो, तो लास्ट में जुड़ गया प्रभुत्व। एंड ता है सुंदरता, लिखता, ठीक है। हट है लिखावट, पढ़ावट, सजावट, वट नहीं, हट है, हट, सॉरी, हट है। तो हट में आप लोग क्या करना है, हट में आप लोग लिख दो घबराहट, चिल्लाहट, ठीक है। अब यहां आते हैं समास विग्रह। त्रिफला, त्रिफला में है तीन फलों का समूह, अर्थात देखो इसमें एक अक्षर आता है तीन, इसलिए आपका ये होगा कौन सा, द्विगु समास। मैंने आपको बताया था जिसमें शब्दवाचक आए वो आपका द्विगु समास होता है, ठीक है। एंड आपका त्रिफला हो गया। एंड वैसे मैं याद कर रहा हूं, लंबोदर, लंबोदर का होगा, लंबा है उदर जिसका, गणेश जी, लंबा है उदर जिसका, गणेश जी। सत्यपुरुष, सत्य है जो पुरुष, हरिश्चंद्र, ठीक है। तो वैसे आपको ये मॉडल पेपर बहुत ही अच्छा है और आप लोगों को करना भी चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं, किन्हीं दो का तत्सम लिखना है, दो का आप लोग याद कर लेना। निम्नलिखित शब्दों का दो पर्यायवाची लिखना है, ठीक है। पर्यायवाची आप लोग याद कर लेना, मैंने कई सारा पढ़ा दिया है। इसमें संधि विच्छेद है एंड विभक्ति भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग जरूर याद कर लेना। ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। एंड और मैं आपको बता देता हूं बहुत ही अच्छी चीज, अगर इस हिंदी है ना तो हिंदी में लिखें। मॉडल पेपर में अगर आप लोग 70 में 65 मार्क कर लेते हो ना, तो बोर्ड एग्जाम में 10% इससे सरल पेपर आएगा, ये मैं 100% गारंटी लेता हूं। और आप 70 में 70 कर लोगे, अगर आप 70 में, ये मॉडल पेपर जो दे रहा हूं 70 में आप लोग अगर कितना 50 मार्क कर लोगे, तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में जो है ना 70 में 60 मार्क आसानी से कर सकते हो, क्योंकि ये मॉडल पेपर जो है ना काफी हार्ड है बोर्ड एग्जाम की तुलना में, कंपैरिजन बिटवीन बोर्ड एग्जाम पेपर, ठीक है। बस मैं आपको यही समझाना चाहता था, ठीक है। एंड यहाँ ये भी आप समझ जाओगे, धात, लट, लकार, इसे मैंने पढ़ाया है लेकिन उतने अच्छे से नहीं पढ़ाया जितना आप लोग चाहते हो, ठीक है। पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। देखो यहाँ आपको संस्कृत में, इसे देखो यहाँ सॉरी संस्कृत में आपको लिखना है, जो आपके संस्कृत में लिखने हैं। तो दोस्तों कुछ आप लोग संस्कृत वाला याद कर लो कि हिंदी से संस्कृत में चेंजेस कैसे किया जाता है, याद कर लो ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। फिर यहाँ आपको निबंध तो जरूर याद कर लेना, जिस पर मैंने पढ़ा दिया है, कुछ कोरोना वायरस पर पढ़ाया, पर्यावरण प्रदूषण विज्ञान वरदान है आपका, विज्ञान का महत्व अर्थात मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। तो ऐसे आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ खंड काव्य लिखना है, जो जिसके राज्य में आता हो उसे लिख लेना। वैसे मेरे राज्य में अगर बताया जाए ना तो वो कौन सा आता है बच्चों, कहाँ गया ये, ज्योति जवाहर खंड काव्य, ज्योति जवाहर खंड काव्य, ठीक है। तो ये हमारी इधर ज्यादा पूछा जाता है।
तो ये आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम था, यह मतलब मॉडल पेपर। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, जितना लाइक करोगे तो दूसरा मॉडल पेपर भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे ही हमेशा वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ। और अगर आप लोगों को कोई क्वेरीज है तो आप लोग हमें कमेंट कर दिया करो, उसको मैं जरूर पूरा करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।